वो कहना, वो गए पाकिस्तानियों को ठोका आ गया, वो फिर गए ठोका आ गया, उन्होंने फिर मारा इनको, कितने लोगों को फड़का दिया। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गला सूखना शुरू। पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा, और पाकिस्तान आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? एक तो इनके पास पैसे नहीं है, दूसरा इनके पास कलेजा नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है पाकिस्तानियों में। ये जितने भी लाहौरी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, राइट, दीज आर बिग टॉकर्स। आप इनकी फिल्में देखिए, आप इनकी कुछ भी चीज देखिए, आपको तो हमें पता है तुम्हें नहीं लड़ना यार, तुम कौन सी नई बात बता रहे हो। ये कंफ्यूज हो गए कि भाई 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, फिर अटैक क्यों है? फिर बोला 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब ये कह रहे हैं कि 80 थे मुसलमान थे, तुसी शैतान। ये स्टोरी सुना रहे यार, ये अच्छे लोग हैं, घटिया सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं। उसने बोला मारो इनको, तो स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, यही बोलती है वो, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। हिलरी क्लिंटन कहती है कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और तुम ये सोचोगे कि वो सांप सिर्फ तुम्हारे दुश्मन को काटे, तो बेटा जी ऐसा होगा नहीं, वो सांप तुम्हें भी काटेगा, क्योंकि सांप की फितरत है काटना। ये हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आके इन सबके जर्नलिस्ट के सामने उसने स्टोरी सुनाई इनको, एक सांप वाली कहानी, कि बेटा बहुत पहले की बात है, एक सांप था और उसने काट लिया। उसने पूरी स्टोरी समझाई स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। क्या पढ़िएगा इंटरनेट पे, आपको मजा आ जाएगा, वीडियो देख पता लग जाएगा स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला। लेकिन पाकिस्तानी नहीं माने। पाकिस्तानी, ये पता है, ये ओवर स्मार्ट कौम है, खास तौर से लाहौरी जो है ना, ये ओवर स्मार्ट बनते हैं और फिर इनको जूते पड़ते हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले जो हिट्स होते थे ऑन ऑन द आर्मी यूनिट्स और द अदर यूनिट्स दैट वर देयर अराउंड द प्लेस। ये हिट जो हुआ है, ये कोस्ट गार्ड के ऊपर हुआ है, कोस्ट गार्ड एम्प्लॉइज के ऊपर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोस्ट गार्ड है दैट मींस पोर्ट के पास जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक ग्रेनेड अटैक हुआ, ठीक है, जहां पर ये कोस्ट गार्ड का इनका इनका सेटअप है, इनका अरेंजमेंट है, वहां पर इन लोगों ने जाके अटैक करा है, कहीं पेट्रोल एरिया में जाके अटैक करा है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये काफी टाइम से हम लोग चीजें बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है इज गोना बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट गेम। ठीक है, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से आपको एक्सेस मिलेगा। पाकिस्तान में जो एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहां से पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बड़ा सेंट्रल बोलता था, वॉज कराची। अब चाइना की गोदी में जाके बैठ के इसने बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर भी बनवा दिया। ग्वादर बन गया तो अभी ग्वादर इज नाउ बिकमिंग अ सेंटर ऑफ अटेंशन, कि भाई जिसके पास अगर बलूचिस्तान का कंट्रोल रहेगा, वो ग्वादर और अंदर के वेज इनटू अफगानिस्तान, इनटू सेंट्रल एशिया, वो कंट्रोल कर पाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि देयर आर 2 ड्रोन बेसिस दैट आर देयर ऑफ द अमेरिकन्स इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में इस टाइम पे ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और अफगानिस्तान से काफी रिपोर्ट्स आती हैं कि ड्रोन्स ओवरफ्लाइट हो रही हैं और उनको पता नहीं है कौन सी कंट्री के हैं। द गेम इज वेरी सिंपल, पाकिस्तान वहां पर है, ये तो ऑब्वियसली अभी तक पाकिस्तान की जगह है। बलूचिस्तान वाले जो रेबल्स हैं वो वहां पर है, बीएलए को सपोर्ट मिल रहा है डायरेक्ट टीटीपी से। बीएलए को और भी बहुत एजेंसी से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे इस हफ्ते के मंडे को हमने बात करी थी कर्नल अजय रैना से। एक जो नई आईसिस करके 2015 में इनका एक ब्रांच खुला था जिसका नाम है आईएसपीपी, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस, उसकी तरफ से भी बीएलए को काफी सपोर्ट मिल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो साइड अटैक्स करते हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे टू काइंड ऑफ क्रिएट अ लिटिल डाइवर्जन। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्सक्यूज मी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एरिया के अंदर की इतने सारे ग्रुप्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी कितनी पावर्स का इसके अंदर इंटरेस्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है और क्या क्या हो सकता है आगे जाके। सबसे पहले पाकिस्तान खुद, ठीक है, उसके बाद चाइना, सीपीईसी, उसने वहां पर पैसे पूसे डाल के एक पोर्ट बनाया, एक करा, एक वो करा, तो वो बोलता है यार मैं पोर्ट तो यूज करूं, कम से कम कुछ तो सामान लेके जाऊं, कुछ तो करूं, एक नेवी की शिप तो खड़ी कर लूं भारत को तंग करने के लिए। तो चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है वहां पर। ईरान का इंटरेस्ट है, क्योंकि ईरान के अंदर भी जो सीस्तान बलोचिस्तान वाला एरिया है वहां पर थोड़ी उंगली हो रही है, तो ईरान इज वेरी इंटरेस्टेड टू लुक यहाँ पर कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है, अमेरिकन कितना बैठ गए हैं यहाँ पर, हाउ डू वी डू दिस। उसी के चक्कर में रईसी साहब भी इस तरफ आए, बात हुई होगी यार बलोचिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो हमने भी आके मारा था तुर्बत में, इधर पे मारा था हमने जाके। दीज आर द इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग। उसके बाद अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ड्रोन बेसिस हैं, ये हैं वो हैं। आपका इंटरेस्ट वहां पर ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान है वहां पर आपका इंटरेस्ट है, एंड वहां पर उस एरिया को किस तरह से देखा जाए और इस चीज का फ्यूचर कैसे देखा जाए उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है। आगे जाएं, इफ यू लुक एट टर्शरी पास, जो मतलब थोड़ी दूर है बट स्टिल इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान इज वेरी इंटरेस्टेड कि इस जगह में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है, आज जो तालिबान का माइंडसेट है कि ये एरिया हम बलोचों के साथ एग्रीमेंट करके हम सारा एरिया देख लेंगे ये। तो अगर आप देखिए उनकी जो पश्तूनों के जो टीटीपी है उसके साथ बलोच की बड़ी अच्छी दोस्ती शोस्ती हो रखी है और वो
क्रॉस ट्रेनिंग, क्रॉस ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस तक करने शुरू हो गए, जब एक नॉर्थ में अटैक होता है, एक साउथ में अटैक उसके बाद होता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर नाउ सीइंग। तो ये एक जगह है बलोचिस्तान की जहां पर बेसिकली बलोच तो बेचारे छोटी पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत फार एंड वाइड है। तो दोस्तों ये तो पाकिस्तान की निशानी, हमले होते रहते हैं तो पूरा पाकिस्तान समझता है कि भाई इस्लाम, बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स